है कि आप लोग खुश होंगे और बाद होंगे। सो गाइस वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल को किसी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे और कमेंट कर दे। रिएक्शन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं कोमल, ये हाशिम। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप आज अब जिस वीडियो पे रिएक्शन करने जा रहे हैं वो होने वाली है बाला साहेब ठाकरे इन आपकी अदालत फुल इंटरव्यू। बड़े वोट्स आए यार बाला साहेब ठाकरे पे कि आप इनके इंटरव्यू पे ज़रूर करें, रिक्वेस्ट की लोगों ने। और मैंने पोलिंग भी लगाई थी कम्युनिटी टैब में और बाला साहब ठाकरे जीत गए थे। मैं कहता हूँ कमाल ही वैसे पावर है इनकी। देख लेते हैं इनका पार्ट्स करके करेंगे। पार्ट्स में पहला पार्ट आपके सामने हाजिर है। नमस्कार, बम्बई शहर से आपकी अदालत में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हर सप्ताह हम पेश करते हैं एक ऐसी हस्ती को जिससे आपने प्यार दिया, मान दिया, सम्मान दिया, बड़ा बनाया और फिर जनता उससे सवाल करना चाहती है, इल्जामात लगाना चाहती है, उसके काम का हिसाब किताब लेना चाहती है। इस कार्यक्रम में हर सप्ताह हम एक ऐसी शख्सियत को पेश करते हैं जनता के सवालों के बीच, जनता के सवालों के दायरे में। तो आइए चले एक ऐसी शख्सियत से मिलने, सवाल पूछने, इल्जामात लगाने आपकी अदालत में। न राज्यम न च राजासी जज दंडो न च दांडिका यार बहुत पुराना है ये, ना 90s का लग रहा है मुझे, तकरीबन उससे भी पहले का। परस्परम। शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जनता की अदालत में हाजिर हो। बाला साहब ठाकरे एक्टर है कोई? नहीं पॉलिटिशियन, प्रॉपर अदालत है ना। लोग आपस में बात कर रहे हैं। शुरू की जाए। कार्रवाई शुरू की जाए। 21 क्या लिखा है? 21 ईयर्स ऑफ आपकी अदालत। जनता की अदालत में मुलजिम बाल ठाकरे पर आरोप है कि इनकी राजनीति सांप्रदायिकता पर आधारित है। कम्युनल पॉलिटिक्स। बाला साहब, जब आपने 1966 में 1966 में शिवसेना की स्थापना की थी तो उस समय आपने कहा था कि ये इसलिए सेना बनाई जा रही है कि महाराष्ट्रियन को सेकंड क्लास का दर्जा मिल रहा है। और आज 26 साल बाद भी जो आपकी पॉलिटिक्स है वो इसी सेकंड क्लास सिटीजनशिप पर आधारित है। आज आप कहते हैं कि हिंदुओं को इस देश में सेकंड क्लास सिटीजन बनाया जा रहा है। पहले गुजरातियों पर आपका हमला था, साउथ इंडियंस पर हमला था, आज मुसलमानों पर है। मुसलमानों पर ये सरासर गलत है। 66 में जब भी मैंने शिवसेना शुरू की तो मैंने उनको आह्वान किया था गुजराती भाइयों को कि आपके हाथ में लक्ष्मी है और हमारे साथ सरस्वती हैं और दोनों हाथ बटाएंगे तो सिर्फ महाराष्ट्र का नहीं, गुजरात का नहीं, पूरा देश का भला हो जाएगा। और ये भी मेरा कहना था सभी लोगों को कि आप आएंगे तो आपके साथ और नहीं आएंगे तो आपके बिना, मगर हम चलते रहेंगे। और दूसरा जो आपका इल्ज़ाम है मेरे पर कि मैं मराठी लोगों के बारे में, ये मैंने शिवसेना शुरुआत की, ये सच है। और जब भी महाराष्ट्र हुआ और इसके लिए भी हमें झगड़ना पड़ा, लड़ना पड़ा, मुझे लग रहा है महाराष्ट्र लंबाई मिलने के लिए। फिर भी मिलने के बाद भी हमारे लोगों को यहाँ नौकरी नहीं मिलती थी और कुछ नहीं, तो फायदा क्या इसका? क्यों कहें कि हमारी कैपिटल है, राजधानी है, तो इसके लिए ये शुरुआत होगी। कहीं ना कहीं तो जब भी बेइंसाफी होती है तभी ये बातें शुरू होती हैं। और आपने जो कहा कि पहले गुजराती के बारे में मैं ये था और अभी मैं मुसलमानों के दुश्मन हो या खिलाफ हो, ऐसी भी कोई बात नहीं है। आई वॉन्ट एवरीवन टू बी नेशनलिस्ट माइंडेड। सवाल यह है कि जो जितने लोग यहाँ रहते हैं वो खुद को समझने
देंगे कि हम ये देश के रहने वाले हैं, ना हम हिंदू हैं या मुसलमान हैं या क्रिश्चियन और कोई नहीं। पर जब ये वो कहते हैं कि खुद हम मुसलमान हैं तो हमें कहना पड़ता है कि हम भी हिंदू हैं। बाला साहब, सवाल ये था कि आपकी जो पॉलिटिक्स है उसका पॉलिटिक्स चेंज नहीं हुई, उसका जो बेस है वो कम्युनलिज्म है। अगर सांप्रदायिकता ना हो, फिरका परस्ती ना हो, तो आपकी पॉलिटिक्स ही नहीं चलेगी। कम्युनल कौन नहीं है? पंडित जवाहरलाल नेहरू भी कम्युनल थे। मैंने किताब पढ़ी कृष्ण मेनन की, और वहां उन्होंने लिखा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू से कहा था उन्होंने कि पंडित जी, आप हमेशा कहते हैं कि आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, हम मेरा यूपी करते रहते हैं, मगर उन्होंने याद दिला दी कि आप पंतप्रधान है पूरे हिंदुस्तान के, यूपी के नहीं। तो यूपी की बात होते तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भी कम्युनल थे। ये एक अभिमान की बात होती है। अभी भाषा वापांतर रचना हो गई है तो हम क्या करें? नहीं, लेकिन आप ऐसे ही मामले उठाते हैं। अगर जैसे बॉम्बे में कभी किसी इश्यूज पर लड़ने की बात आती है तो जितने इश्यूज आप और आपकी शिवसेना उठाती है वो फिर कम्युनिटी से या जो एक शुरू में था एक बात, क्योंकि सेटल होने की बात थी, और सेटल होने के बाद जो हमारे देश के सामने अभी जो पेचीदे सवाल खड़े हुए हैं उसका भी हमारे पर कोई कंधे पर कोई कर्तव्य होता है। मैं आपको अभी ताजा उदाहरण देता हूं। जब 6 दिसंबर को अयोध्या में बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया तो शिवसेना ने सबसे आगे जाकर के झंडा गाड़ दिया, हमने गिराया, और उसको बड़े गौरव से उसको ओन किया। गौरव तो है ही, बिल्कुल, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। मैंने तो कहा दिया, साफ कह दिया। आप ये मानते हैं ये बाबरी मस्जिद गिराने दी गई है, इसके नीचे हमारा जो टेम्पल था, मंदिर था राम का, वो हमने ऊपर लाया। वो जो ढांचा था वो मंदिर था क्या मस्जिद था? और ढांचा में तो काफी चीजें ऐसी थी कि हमारे हिंदू की संस्कृति इसमें डर गई थी, छुपी गई थी। जो गिराया वो मंदिर था या मस्जिद था बाला साहब? मैं तो गया नहीं था, और इसके लिए ऊपर क्या था नीचे क्या था मुझे इतना तो मालूम है। नीचे हमारा मंदिर था और कहीं पोर्शन था वो हिंदू संस्कृति की एक सिंबॉलिक बात थी। लेकिन लोग कहते हैं शिवसेना का तो वहां एक भी आदमी नहीं था। ना, ऐसे कैसे हो? नहीं तो बड़ी शर्म की बात है, और आप ज्यादा पूछेंगे तो सीबीआई मेरे पीछे लगेगा। ये तो सच क्या है बाला साहब, जनता ये जानना चाहती है। सच ये है कि इतिहास आप देखेंगे, हिस्ट्री टेल्स सेज कि बाबर ने हमारे जितने मंदिरें थी और पूरे के पूरे मुसलमान जितने आए यहाँ वो आक्रामक थे, और उन्होंने पूरे हिंदू मंदिरें गिरा दी और उसके ऊपर मस्जिद खड़ी की दी। और अभी हम तो आजाद हो गए हैं, हमारे कर्तव्य है कि जो मस्जिद है वो गिराने के बाद हमारे मंदिर हम वहां खड़े कर देंगे। वैसे तो मैं चाहता हूं कि ये मुसलमान भी हमारे साथ शामिल हो जाए इस लड़ाई में, मिशन में। कोशिश तो यही होनी चाहिए कि सब लोग साथ मिलकर के लड़े। कोशिश तो करते रहते हैं, कोशिश हमारे शंकरराव जी भी कर रहे हैं। शांतता कैसे रहेगी, सुव्यवस्था कैसे रहेगी, फिर भी बम फटते हैं, क्या करेंगे? और जब बम फटते हैं उसके बाद में जो राइट होते हैं उसमें शिवसेना का हाथ रहता है? हाथ में पांव रहता है। कम्युनल पैशन को बढ़ाना, कम्युनल पैशन जिसमें लोगों की जान जाए, खून बहे, आखिर हिंदू मरे मुसलमान मरे, खून तो इंसान का बहता है। वो क्या मानते हैं इस पर हमारी पूरी एक्शन कार्रवाई मुनसर होती है। तो आप रिएक्शनरी हम क्या मार खाते रहेंगे? बम फटने के बाद हम क्या हाथ जोड़ेंगे, भाई क्या आवाज था, ये करें हम? ऐसे बम तो हमने कभी देखे नहीं, दिवाली में भी नहीं। बहुत अच्छा आवाज था, भरने जाने के बाद छोड़ दीजिए। हमने तो बम नहीं फटाए। हमने की जो बात हो रही है, दंगा फसाद होता है, हम नहीं उतरते तो हिंदू मारे जाते। ये सच है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, लोगों, आम लोगों को ही है, पूछो। लेकिन उस सारे से जो टेरर का, आतंक का जो वातावरण खड़ा हो जाता है उसका, ऐसे परिस्थिति में टेरर होना ही चाहिए। नहीं टेरर होता तो खा जाते, पूरे के पूरे खा जाते। हिंदू राष्ट्र की आपकी संकल्पना क्या है और इसमें किन लोगों को जगह नहीं है? सभी मुसलमान भी रह सकते हैं, क्रिश्चियन भी रह सकते हैं, मगर उनको मानना पड़ेगा कि सबसे पहले देश हमारा है, रूल ऑफ द लैंड है, हमारा जो कानून है उनको मानना पड़ेगा। मस्जिद तो गिर गई अभी, लेकिन अगर गवर्नमेंट जैसे अपने नरसिंह राव बोलते हैं कि हम मस्जिद फिर बांध लेंगे। हमारे नरसिंह राव को नमाज पढ़ने के लिए कोई जगह नहीं है तो मस्जिद बांधने की उससे वो कोशिश कर रहे हैं, और हमने भी कोई इसको विरोध नहीं किया।
मगर बाबरी मस्जिद का क्या, बाबरी नाम का क्या हो जाता है ताल्लुक? कई मस्जिद खड़ी हो सकती है, मगर व्हाई वी शुड बी एक्चुअली इंटरेस्टेड इन दैट नेम बाबरी? कि बाबर तो हमारा कोई नहीं था। तो ये सब पॉलिटिक्स है, और ये चुनाव में हम तो मत के गुलाम होते हैं, वी आर द स्लेव्स ऑफ वोट्स, और इसलिए पूरा देश का मामला बिगड़ जा रहा है। Would you fiercely oppose that thing, about that construction of masjid again? We have to oppose। क्या जरूरत क्या है? किसको आप खुश करने की कोशिश करें, किसको और क्यों? पहले तो हमारे देश के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। नथिंग एट द कॉस्ट ऑफ माई नेशन, माइंड यू, ये हमारा धोरण है। और ये मेरा जो हिंदुत्व है, ये हमारा राष्ट्रीयत्व है, और ये राष्ट्रीयत्व इस देश में गुनाह हो तो मैं बार बार करूंगा, मरते तक। आप उनके बारे में कह रहे हैं, वो भी आपके बारे में कह सकते हैं, भावना नहीं है उनके पॉलिटिक्स के लिए आप ये कर रहे हैं। पॉलिटिक्स की बात करें तो मैं आपको यहाँ वचन देता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। और क्या चाहिए आपको? लेकिन आपकी पार्टी तो उसका फायदा उठा करके पावर में आने की चुनाव मेरा कोई ऑक्सीजन नहीं है, इस पर हम नहीं जिंदा रहते हैं। बस हम काम करेंगे, समाज सेवा करेंगे, ये मेरा वचन है आपको। मैं पॉलिटिक्स में ये बात नहीं, मैं सिर्फ लड़ रहा हूँ हक से। मेरे देश की हालत देखने के बाद हमें इतना दुख होता है कि हमारा क्या रहा है। अगर वो नमाज पढ़ेंगे सड़क पे तो फिर आप कहेंगे महाआरती होना चाहिए सड़क पे। वो कहेंगे कि पाकिस्तान डे सेलिब्रेशन में कोई जाएगा तो उसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। ये जो, अगर वो लोग सांप्रदायिक हैं तो आप भी सांप्रदायिक हैं, अगर वो लोग कम्युनल हैं तो आप भी कम्युनल हैं, अगर वो लोग फिरका परस्त हैं तो आप भी फिरका परस्त हैं। सवाल यह है कि शुरुआत हमेशा हुआ ये लोग करते हैं, सबूत है मेरे पास साथ। नमाज पढ़ने के बारे में तो हम कभी रोका नहीं उनको, वो जा सकते हैं, मस्जिद में जा सकते हैं, नमाज पढ़ सकते हैं, ईद या कहीं उनके त्योहार होते हैं वो मनाना कर सकते हैं। फिर भी जब ये रास्ते की बात आती है, कैसे हम ये बर्दाश्त करेंगे? ये तुम्हारा धर्म होना होगा तो हमारे भी धर्म है, आपका धर्म, हमारा किसी का भी धर्म, ये मस्जिद में होना होगा या घर में। ये ऐसी कोई चीज नहीं है कि धर्म ये नहीं सिखाता कि भाई चलो लोगों को तकलीफ दो। मगर जब ये गवर्नमेंट की जो चाल है वो हमने देखी कि भाई इतना होने के बाद भी पुलिस वाले भी रूट बदलते हैं, या चलो नमाज पढ़ रहे हैं तो ठीक है, रूट क्यों बदला? चलो अभी नमाज पढ़ने के बाद आप रूट बदलने लगे तो हम महाआरती शुरू करते हैं कि इस देश में तो सर्वधर्म समभाव है, उनका भी एक हक है, हमारा भी है, उनका भी है, चलो रास्ते पर ये कर देंगे। ये बात ये हमने जानबूझकर किया, क्योंकि हमने कहने के बाद भी ये बात बढ़ती रही, और जब ये बात वर्षा बंगला तक, यानी चीफ मिनिस्टर के बंगले के लॉन पर भी वो नमाज पढ़ना उन्होंने शुरू किया, तो ऐसा लगा कि क्या हिंदुस्तान है और ये पाकिस्तान। पाकिस्तान में भी इतनी उनकी फ्रीडम नहीं मिलती जो हमारे देश में मिलती है। इसको कहते हैं ना बाला साहब, रिएक्शनरी होना, प्रतिक्रियावादी। अगर वो नमाज पढ़ेंगे तो हम महाआरती करेंगे। नहीं, ये सवाल नहीं, ये पैम्परिंग जो चल रहा है इन लोगों का, वो हम नहीं। यू मस्ट एक्सेप्ट द रूल ऑफ द लैंड, यानी जो कानून है, जो संविधान मानना पड़ेगा, हमें भी मानना पड़ेगा, हम भी मानते हैं और उनको भी मानना पड़ेगा। ये जो बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया, ये कानून मानकर गिराया गया, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था। सुप्रीम कोर्ट छोड़ दीजिए, वो कोर्ट नहीं मानता। उन्होंने क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था वो न्यू कंस्ट्रक्शन नहीं होना होगा, तो हमने ठीक है, कंस्ट्रक्शन कहाँ गया? उधर कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ, डिस्ट्रक्शन हुआ। अभी क्या चाहिए? हमेशा वकील लोग कहते हैं भाई इंटरप्रिटेशन ये होता है, तो हमारे भी इंटरप्रिटेशन ये है कि हमने कुछ भी कंस्ट्रक्शन नहीं किया, हमने डिस्ट्रक्शन किया। तो कानून को आप अपने हिसाब से मोड़ कानून क्या होता है? पहले तो मिलता था, अभी तो खरीद करना पड़ता है। अगर आप चाहें कि जो दूसरे लोग हैं वो कानून को माने, तो सबसे पहले दूसरे का मानना पड़ेगा। ये देश में है वो देखना पड़ेगा, जो हमें हिंदुओं को पाकिस्तान में नहीं मिलता, बांग्लादेश में नहीं मिलता और किसी अरब राष्ट्र में नहीं मिलता, वो हक इधर किसी को भी नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। एक बातचीत से मामले को सुलझाने का तरीका होता है, एक होता है जोर जबरदस्ती से अपनी बात मनवाने का। हमारे धर्म पर हमला हो गया है, ये तो क्यों नहीं मानते आप कबूल क्यों नहीं करते कि ये सच है कि हमारे मंदिर है? यानी कि सोमनाथ मंदिर की बात करें, दोबारा वो गिरा दिया गया, और पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं मगर वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इसलिए हमारा सोमनाथ मंदिर खड़ा हो गया, नहीं तो वो भी नहीं, वो दूसरी बाबरी मस्जिद हो जाती। जो हिंदू धर्म है उसको तो बहुत सहिष्णु माना जाता है ना, बहुत पेशेंस वाले माने जाते हैं। वो मूर्ख होना था उनका,
अभी तो मुझे मिलिटेंट हिंदू चाहिए, बिल्कुल मिलिटेंट हिंदू चाहिए। आप हिंदुइज्म की पूरी परिभाषा बदल देंगे? परिभाषा बदलने का क्या सवाल है, पिता बदलने से कोई ये नहीं होता है, फर्क नहीं पड़ता है, लड़का लड़का ही रहता है। क्योंकि ये जो 5000 साल पुरानी संस्कृति है, जो पूरे दुनिया में जो रेस्पेक्ट है हिंदुइज्म की, एक हिंदू की, वो इसलिए है कि हिंदू सहिष्णु है, पेशेंस है, शांति से रहता है, जबरदस्ती अपना धर्म की यही चीज हमें बड़ी महंगी पड़ी, यही चीज हम नहीं मानता। अभी जब उठना पड़ेगा, खड़ा रहना पड़ेगा। 5000 साल की बात मैं नहीं करना चाहता हूं, मगर वो जो है वो है। मैं प्राइम मिनिस्टर बनता तो ये सवाल भी नहीं उठता। शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे पर कुछ और इल्जाम, कुछ और सफाई, कुछ ही देर में इंतजार कीजिए। बाल साहब ठाकरे में इतनी रिक्वेस्ट आई थी और मुझे पता लगा अब कि क्यों इतनी रिक्वेस्ट आई थी कि बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन के बिल्कुल बिला झिझक उन्होंने जवाब दिया है ना कि नहीं होना चाहिए तो नहीं होना चाहिए, मानता ही हूँ मैं इस चीज़ को मानता ही हूँ। इस तरह करके जो उन्होंने जवाब दिया, और एक चीज़ उनकी मुझे लगता है कि बिल्कुल ठीक है कि अगर इंडिया है, अगर पाकिस्तान मुस्लिम स्टेट बना और मुसलमान वहाँ पे रहते हैं और जो दूसरे लोग हैं, मुझे लगता है कि माइनॉरिटी जो लफ्ज़ है ना वो ख़त्म हो जाना चाहिए। माइनॉरिटी के ये यहाँ पे लोग माइनॉरिटी हैं, वो अपने आप को लहदा ना समझें। क्योंकि देखो एक मुसलमान है, वो इंडिया में रह रहा है, एक अगर इस तरह हो जाता है कि मुसलमानों को लहदा कर देते हैं तो वो अपने आप को माइनॉरिटी समझते हैं, वो कहते हैं हम लहदा ही हैं, हमें यहाँ तो स्पेशल ट्रीट किया जाए। यहाँ तो वो कह नहीं रहते कि पैम्पर्ड किया हुआ उनको, मतलब कि बहुत ज़्यादा उनको किया होता है, उनको एक स्पेशल ट्रीटमेंट दी जा रही होती है कि हाँ जी मुसलमान रह रहे हैं, इनका ये भी हुआ है। अगर इकट्ठे रहे ना सारे एक सिटीजन बन के कि जी ये भी सिटीजन है इंडिया के, और जो हिंदू वहाँ पे फेस करते हैं वही मुसलमान भी फेस करें तो ये मसला ही ना हो वाकई, है ना। और बाला साहब ठाकरे ने भी यही कहा है बीच में कि जी अगर इकट्ठे सारे रह रहे हैं, लोगों को मान के रह रहे हैं, अलहदा नहीं समझ रहे अपने आप को, तो वो रहें। और जो ये चीज़ है वो हिंदू मुझे लगता है काफ़ी उनके ना वो है, लाइक वो जिसको कहते हैं ना शांत हिंदू नहीं है, जैसे कहते हैं ना शांत हो जाना, वो नहीं है, लाइक अपने हक के लिए लड़ेंगे, ये वो वाले हिंदू लग रहे थे मुझे। तभी इनके नीचे लिखा हुआ था टाइगर ऑफ इंडिया, टाइगर ऑफ इंडिया, और पीएम मोदी भी इनकी वजह से ही पीएम बने हैं, वो लिखा हुआ था। तो बड़ी ज़बरदस्ती यार, इनका नेक्स्ट जो पार्ट है वो भी हम देखेंगे। कोशिश की कि बाबरी मस्जिद वाला भी तो एक सवाल पूछा था ना कि बाबरी मस्जिद की जगह वो मंदिर था नीचे, वो उन्होंने उससे ना डायरेक्ट पूछा था कि मंदिर था या नीचे मस्जिद थी, तो कि इनको वो थोड़ा वो करूँगा, तो उन्होंने कहा नहीं नीचे आई थिंक मंदिर ही था। और उन्होंने कहा कि वो ये जो गिराया है इसका सारा क्रेडिट आपने लिया अपने आप पे, अपने ऊपर, कि हमने हमारी जो शिवसेना उन्होंने गिराया। कहते हाँ मैं मानता हूँ, वी आर प्राउड, हमने लिया। और ये बड़ी बात होती है कि जिस चीज़ पे कंट्रोवर्सी चल रही हो और उसको आप मानो कि हाँ हमने गिराया ये वो, तो बड़ी मतलब वाकई टाइगर लगे लफ्ज़ से अपने जो उन्होंने बोला। बाकी नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे, नीचे कमेंट जितना करोगे उतना जल्दी नेक्स्ट पार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 1 2 3।